हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर कीपिंग टाइम विद द स्काइज। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट यानी कि यूनिट टेस्ट यानी कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, वो सब हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द मून शाइन्स इन आवर स्काई बिकॉज, अब ये क्यों करता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सो द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। द हाफ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट टुवार्ड्स अर्थ, जो इसको फेस करता है उसी को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। वी सी ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन दैट फेसेस अस, तो हमें सिर्फ वही पोर्शन दिखाई देता है। द चेंजिंग विजिबल शेप्स ऑन द मून एज सीन फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। फेजेस आर ड्यू टू चेंजिंग ओरिएंटेशन जो है सन मून और अर्थ की, उसकी वजह से दिखाई देते हैं। एज द मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ एंड द इल्यूमिनेटेड फ्रैक्शन विजिबल फ्रॉम अर्थ वेरीज। द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेज, जब ब्राइट पार्ट जो है मून का डिक्रीज होता है डे बाई डे, उसे हम क्या बोलते हैं? वैनिंग, कृष्ण पक्ष। सो वैनिंग रन्स फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, मतलब पहले फुल होता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है बिल्कुल लास्ट में। और वैक्सिंग जो शुक्ल पक्ष है वो रन्स करता है न्यू मून से फुल मून की तरफ। नेक्स्ट, ऑन अ फुल मून डे द मून इज पोजिशन्ड नियरली, तो किसके पास होता है? अपोजिट द सन इन द स्काई। सो एट फुल मून सन अर्थ एंड मून आर रफली इन अ लाइन, एक तरह से लाइन में होते हैं जहां पर अर्थ जो है सन और मून के बीच में होगा। सन राइजेज इन द ईस्ट वाइल मून इज नियर सेटिंग इन द वेस्ट। सो फुल मून जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। नाउ द मीन सोलर डे इज द एवरेज टाइम बिटवीन, क्या है? सन की हाइएस्ट पोजीशन ऑन सक्सेसिव डेज, उसे बोलते हैं मीन सोलर डे। मीन सोलर डे इज द एवरेज इंटरवल फ्रॉम द सन्स हाइएस्ट पॉइंट वन डे टू द सन हाइएस्ट पॉइंट द नेक्स्ट डे और उस दिन के जो है कितना इंटरवल रहा है उनका, उसे बोलते हैं एवरेज इंटरवल। वाई डू वी सी द मून इन डिफरेंट पोजिशन एट सेम क्लॉक टाइम ऑन सक्सेसिव डेज, तो हमें जो है मून अलग अलग जगह पर क्यों दिखाई देता है? सो द मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट, तो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। वाइल अर्थ जो है अपना एक रोटेशन, while earth completes one rotation in 24 hours, so earth must rotate 50 minutes more, तो अर्थ जो है 15 मिनट्स मोर जो है रोटेट करती है हर दिन फॉर द मून टू अपीयर इन द सिमिलर स्काई पोजिशन, तो इसीलिए मून राइज पोजिशन जो है शिफ्ट हो जाती है। स्टेट टू ऑब्जर्वेशन डिफरेंसेस बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड ऑफ द मून दैट हेल्प लोकेट इट इन द स्काई। सो वैक्सिंग, ब्राइट पोर्शन इंक्रीज होता है, ईजीएस्ट होता है स्पॉट करना नियर सनसेट विद मून सीन फार्दर फ्रॉम सन ईच इवनिंग अंटिल फुल मून, तो वो दूर दूर जाता रहता है जब तक कि फुल मून नहीं आ जाता। वैनिंग में क्या होगा? ब्राइट पोर्शन डिक्रीज होता रहेगा, ईजिएस्ट टू स्पॉट नियर सनराइज के सामने पास में ज़्यादा दिखाई देगा। वाइल मून सीन क्लोजर टू द सन, मून जो है क्लोजर होता है सन के ईच मॉर्निंग अंटिल न्यू मून तक वो उसके पास में जाता रहेगा और यहाँ पे दूर होता रहता है। नाउ द फेजेस ऑफ द मून आर नॉट कोज्ड बाय अर्थ शेडो, अर्थ शेडो की वजह से नहीं होता है जो मून के फेजेस हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है। सो फेजेस अराइज फ्रॉम चेंजिंग व्यूइंग जियोमेट्री ऑफ सनलाइट हाफ ऑफ द मून एज इट्स ऑर्बिट अर्थ। अर्थ शेडो ऑन द मून कोजेज लोनर इक्लिप्स होता है जो रेयर है, ब्रीफ है और फुल मून होता है ओनली, नोट द डेली फेजेस उसमें नहीं होते हैं। इन एक्टिविटी 11.2 बोल लैम्प एंड ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई which ball position corresponds to full moon and new moon justify. So full moon ball opposite the lamp, अब जो opposite में लैम्प में है द ऑब्जर्वर क्या करेगा? फेस द फुली इल्यूमिनेटेड हेमिस्फीयर वहाँ दिखाई देगा, एंटायर ब्राइट हाफ विजिबल। न्यू मून में क्या होता है? बोल टुवार्ड्स द लैम्प है, लैम्प की तरफ है, सो द ऑब्जर्वर फेसेस द नॉन इल्यूमिनेटेड हेमिस्फीयर, सो इट इज असेंशियल इनविजिबल। Define Shukla Paksh and Krishna Paksh. Approximately how long is each and how do the visible shape changes? So Shukla Paksh जो वैक्सिंग है from new moon to full moon 14 to 15 days का होता है। Visible bright fraction grows, तो bright fraction grow होता रहता है क्रेसेंट से फर्स्ट क्वार्टर गिबस एंड फुल। कृष्ण पक्ष में क्या होगा? फुल मून से न्यू की तरफ जाता है, वही 14 से 15 डेज। ब्राइट फ्रैक्शन जो है श्रिंक होता रहता है, कम होगा, पहले गिबस आएगा, लास्ट क्वार्टर आएगा, क्रेसेंट होगा और फिर न्यू मून आएगा।
नाउ अ स्टूडेंट क्लेम द मून ऑलवेज राइजेज व्हेन द सन सेट्स, तो एक बच्चा ऐसे बोलता है कि ये करेक्ट है. सो नॉट ऑलवेज, हमेशा करेक्ट नहीं है. मून राइज टाइम शिफ्ट हो जाता है एवरी 50 मिनट्स, हर रोज जो है 50 मिनट्स जो है, एवरी 50 मिनट्स नहीं, हर दिन जो है 50 मिनट्स शिफ्ट होता है. फॉर मैनी फेजेस द मून कैन राइज इन द आफ्टरनून, कई बार जो है मून आफ्टरनून में भी राइज हो जाता है और आफ्टर मिडनाइट भी होता है. ओनली नियर फुल मून, उस जब फुल मून होता है उस टाइम पर मून राइज जो है सनसेट के बिल्कुल पास में दिखाई देता है, अदरवाइज ये वेरी करता है, अलग अलग जगह पर होता है. कैलेंडर्स एंड टाइम कीपिंग, नेम एंड डिफाइन द नेचुरल साइकिल दैट अडप इन अ डे, अ मंथ एंड ईयर. सो डे, अर्थ रोटेशन मेजर्ड बाय सन हाईएस्ट पोजिशन टू द नेक्स्ट. मंथ क्या है, मून फेजेस साइकिल है. अर्थ, ईयर क्या है, अर्थ का रेवोल्यूशन है अराउंड द सन जो 365 एंड 1/4 डेज होता है. लीप ईयर, लीप ईयर एड्स अ डेली रफली एवरी 4 ईयर टू अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा 1/4 डे ईयर, जो मतलब हमेशा जो है हर ईयर में इतना इतना डे ऐड होता रहता है, तो एवरी 4 डे में, एवरी 4 ईयर में क्या करते हैं हम, एक डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. सेंचुरी रूल, ईयर्स डिविजिबल बाय 100, ईयर्स जो है किससे होता है, 100 से डिवाइड होता है. आर नोट लीप ईयर्स, उन्हें जो है हम लीप ईयर नहीं बोलेंगे. अनलेस ऑल्सो डिविजिबल बाय 400, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो है लीप ईयर हो जाएंगे. जैसे 2000 लीप ईयर है, 1900 नहीं है. नाउ लोनार कैलेंडर काउंट्स मंथ बाय मून फेजेस. अब लोनार कैंडल जो कैलेंडर होता है वो क्या करता है, मून फेजेस को काउंट करता है और उससे अपने मंथ बनाता है. सो सीजन ड्रिफ्ट अनलेस करेक्टेड, तो सीजन जो है थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए उनको बार बार करेक्ट करना पड़ता है. सोलर कैलेंडर फिक्स मंथ, अब वो सोलर कैलेंडर क्या करता है, मंथ्स को फिक्स कर देता है 365 डेज के अकॉर्डिंग विद लीप करेक्शन टू कीप सीजन्स अलाइंड, ताकि सीजन जो है अलाइंड रहे. नाउ lunisolar practice and national calendar and festivals. What is a lunisolar calendar, क्या है, and how does it keep in step with seasons? State 2 फीचर, 2 फीचर बताने हैं इंडियन नेशनल कैलेंडर के, जो शक इरा होता है स्ट्रक्चर के, एंड इट्स स्टार्ट डेट रिलेटिव टू द जॉर्जियन कैलेंडर. एंड वाई डू मैनी इंडियन फेस्टिवल फॉलो डिफरेंट जॉर्जियन डेट्स ईच ईयर, हर बार जो है अलग अलग डेट पर क्यों होते हैं. गिव एन वन लोनार एंड वन सोलर बेस्ड एग्जाम्पल. फर्स्ट, अलोनी सोलर कैलेंडर्स काउंट मून मंथ, वो मंथ को काउंट करते हैं मून फेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है. बट ऐड एन इंटर कैलेंडरी मंथ, तो हमेशा एक मंथ ऐड कर देते हैं हर 2-3 साल के बाद, ताकि जो जॉर्जियन कैलेंडर है यानी कि जो सोलर ईयर है उसके साथ वो रिक्लाइन कर पाए, मेंटेनिंग सीजन जो अलाइनमेंट है वो बना रहे. सोलर कैलेंडर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं. ईयर बिगेन नियर द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनेक्स, जो कि टिपिकली 22 मार्च है या 21 मार्च होता है लीप ईयर में. मोस्ट मंथ्स मोस्टली है 30 और 31 डेज. लीप एडजस्टमेंट जो है सिंक्रोनाइज की जाती है जॉर्जियन लीप ईयर के साथ. नाउ डेट आर टाइड टू लोनार फेजेस, डेट्स जो है टाइड होती है लोनार फेजेस के, समटाइम्स सनराइज एट द लोकेशन. सो इसकी वजह से क्या होता है, दे शिफ्ट रिलेटिव टू फिक्स सोलर डेट, तो उनको फिक्स कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं. एग्जाम्पल, दिवाली हमेशा क्या होगी, न्यू मून ऑफ कार्तिक होगी, तो ये वेरी करेगा. ईद उल फितर क्या होगा, प्योरली लोनार में होगा, तो मूव अक्रॉस सीजन, तो उसके अकॉर्डिंग वो सीजन के अकॉर्डिंग या डेट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे. सोलर साइडल फेस्टिवल जो मकर संक्रांति है वो सेम डे पर रहता है, स्टे नियर द सेम जॉर्जियन डेट बट ड्रिफ्ट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे जो है सेंचुरीज के साथ थोड़ा थोड़ा वो ड्रिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू ट्रॉपिकल साइडरियल डिफरेंसेस. सो इसके साथ ही आपकी ये जो वर्कशीट टाइप है यूनिट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.